नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हिमाचल की 15 सदस्यीय टीम घोषित। ऋषि धवन करेंगे कप्तानी। पहला मुकाबला 23 को अरुणाचल से। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए हिमाचल की टीम घोषित कर दी गई है। 15 सदस्यीय टीम की कमान हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA ने ऋषि धवन को सौंपी है। ऋषि इससे पहले रणजी ट्रॉफी में सफल कप्तानी कर चुके हैं और हिमाचल की टीम उनके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बी पूल में दूसरे स्थान पर पहुंची है। HPCA ने मयंक डागर को कप्तान बनाया है। टीम में कवर अभिनय, शुभम अरोड़ा, एकांत सेन, मरीधुल, सरोज, आकाश वशिष्ठ, अर्पित गुलेरिया, वैभव अरोड़ा, आयुष जम्वाल, सुमित वर्मा, मुकुल नेगी, दिवेश शर्मा, प्रशांत चोपड़ा और अंकुश बैंस भी शामिल हैं। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। ब्यास से लेकर यमुना नदी तक फैला है धंधा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुख्यालय ने हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी और यूपी के सहारनपुर में यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में व्यक्तियों ज्ञानचंद और संजय धीमान को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज विशेष न्यायालय गाजियाबाद के समक्ष पेश किया गया है। ईडी को मामले में औपचारिक शिकायतें और खुफिया सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि ज्ञानचंद सहित कई खनन माफियाओं की ओर से ब्यास नदी के तट पर अवैध रेत और खनिज खनन कार्य किया जा रहा है और इन अवैध खनन कार्यों से सैकड़ों करोड़ रुपए की आपराधिक आय यानी POC अर्जित की गई है। देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर मिलेगा ऋण, शिक्षा विभाग ने लागू की ये योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हिमाचली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी लागू कर दिया है। इस पहल के तहत छात्रों को राज्य में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को सहायता प्रदान करना है, जिसमें IIT, पॉलिटेक्निक और PhD कार्यक्रमों से तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं। भारत और विदेश दोनों में अध्ययन के लिए ऋण उपलब्ध है, जिसमें ट्यूशन फीस, बोर्डिंग, लॉजिंग, किताबें और अन्य शिक्षा संबंधी लागत जैसे खर्च शामिल हैं, जिसकी अधिकतम ऋण राशि 20 लाख रुपए है। हिमाचल भवन मामला, CM सुक्खू बोले 64 करोड़ के आर्बिट्रेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई। हिमाचल हाईकोर्ट के कंपनी को अप फ्रंट प्रीमियम अदा नहीं करने पर हिमाचल भवन नई दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। हिमाचल भवन को अटैच करने की खबरों पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि संपत्ति अटैच नहीं की गई है, यह कानूनी मुद्दा है, हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। यह पावर प्रोजेक्ट अप फ्रंट प्रीमियम था। ब्रेकल के मामले में हम अप फ्रंट प्रीमियम का केस जीत चुके हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन कोर्ट ने 280 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद जब हमने रिट दायर की तो हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसी तरह आर्बिट्रेशन कोर्ट द्वारा मोजर बियर को दिए गए 64 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट गए हैं। यह जयराम ठाकुर के समय का मामला है। उन्होंने अपनी कैबिनेट में ब्रेकल कंपनी को 280 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया था, जो गलत था, और उसके बाद हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया क्योंकि हमने तथ्य पेश किए थे। यह मध्यस्थता की लड़ाई है। CM ने कहा कि हम आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं देंगे, हम इसको कानूनी तौर पर लड़ेंगे क्योंकि हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए जो पैसे जमा करने होंगे करेंगे। शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, 3 की मौत, 2 गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर गरिमा मार्ग पर एक कार के खाई में गिरने से परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में चालक विजय कुमार 44 वर्षीय, पुत्र धर्मचंद्र निवासी गांव संचुई, उनकी पत्नी तृप्ता देवी 35 वर्षीय और विजय कुमार के छोटे भाई कमलेश 36 वर्षीय शामिल है। यह परिवार सोमवार रात को अपने रिश्तेदार के घर में शादी समारोह में शिरकत करने के बाद वापस घर लौट रहा था। सावनपुर के पास नियंत्रण खो देने से कार 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सब्जी से लदी जीप चौड़ा डैम में समाई, लापता सवारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू।
चंबा जिला के चुराहा उपमंडल में आज एक बड़ा हादसा पेश आया है। पंजाब से सब्जी लेकर लौट रही एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर चौड़ा डैम में गिर गई। हादसा उस समय हुआ जब वाहन बरंगाल सड़क पर तलेरू नामक स्थान के पास से गुजर रहा था। हादसे के बाद से जीप में सवार लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पिकअप जीप चुराहा के नकरोड क्षेत्र की थी, जो पंजाब में सब्जी लेने गई थी। लौटते समय चालक ने अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बरंगाल पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अनुराग ठाकुर बोले, सुखू सरकार ने 2 साल में प्रदेश भर पर चढ़ाया 96,500 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा सेली हाइड्रो कंपनी को 64 करोड़ रुपए बकाया नहीं चुकाने पर दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश को कांग्रेस सरकार का निकम्मापन बताते हुए इसे कांग्रेस की कार्य पद्धति पर काला धब्बा बताया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जनहित की बजाय मित्रहित में आकंठ डूबी हिमाचल की कांग्रेस सरकार आए दिन अपने निकम्मेपन से देवभूमि के मान सम्मान को धूमिल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लापरवाही के चलते हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली में हिमाचल की आन बान शान हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश इस कांग्रेस सरकार की कार्य पद्धति पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलता से पहले ही हिमाचल आर्थिक आपातकाल झेल रहा है और ऐसे में दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाने के 2 साल के भीतर प्रदेश पर 96,500 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज चढ़ा दिया है। विक्रम सिंह का सरकार पर तीखा प्रहार, बोले हिमाचल में मंत्री पद को लेकर एक अनार 100 बीमार। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में मंत्री के एक पद को लेकर घमासान है। उन्होंने कहा कि एक अनार 100 बीमार की तरह सभी की नज़र मंत्री पद पर है, जिससे मुख्यमंत्री मुश्किल में है। विक्रम सिंह ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सीपीएस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय में सरकार सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएस को बचाने और उनके ऊपर कितना खर्च किया इसका विवरण सरकार को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समोसा विवाद व टॉयलेट टैक्स लगाने को लेकर प्रदेश सरकार का देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार समोसे नहीं मिलने पर सीआईडी जांच और टॉयलेट टैक्स लगाने जैसे फैसले ले सकती है, उससे अच्छे कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानाचार्य से पहले होगी जिला उपनिदेशकों के पदों पर प्रमोशन। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों से पहले जिला उपनिदेशकों के पदों पर प्रमोशन होगी। सरकार ने विभाग को जल्द ये प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। जिला उपनिदेशकों के 41 में से 39 पदों पर प्रमोशन दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को इस बाबत आदेश जारी किए। वहीं जिला उपनिदेशकों की प्रमोशन कानूनी राय के अनुसार शुरू करने को कहा है। जिला उपनिदेशकों की प्रमोशन को लेकर कई प्रधानाचार्य सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ऐसे में सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है। खुशखबरी, एचआरटीसी के बेड़े में 30 दिसंबर तक शामिल होंगी वोल्वो बसें। दिल्ली तक की आरामदायक होगी राह, खरीद को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम वोल्वो बसों का पूरा बेड़ा बदलने जा रहा है। 30 दिसंबर तक निगम के बेड़े में 24 नई वोल्वो बसें शामिल होंगी। इसके लिए खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर की ओर से जारी कर दिए गए हैं। 12 नवंबर को इसकी फाइनेंशियल बिड खुल चुकी है। एचआरटीसी को अपनी वोल्वो बसों का पूरा बेड़ा बदलने की जरूरत काफ़ी समय से महसूस हो रही थी। ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।